सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक सवाल का जवाब बताना चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया, यीशु मसीह को मैं क्यों स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्यों माना। इस सवाल का जवाब हम लोग सीखेंगे। और पहला बात यही है कि कोई भी जन्म से लेकर के उसको पता नहीं होता है कि वो किस धर्म का है। वैसे ही मुझे भी पता नहीं है मैं किस धर्म का है। और देखते हैं तो दुनिया में बहुत प्रकार का धर्म है। हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिज्म और जुडाइज्म, इसी प्रकार का दुनिया में बहुत सारे धर्म है। और लोग जिस धर्म में फायदा होते हैं सोचते हैं कि और धीरे धीरे बड़ा होते उसको पता लगता है कि वो उस धर्म का है। लेकिन जब मैं जन्म लिया उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं हिंदू धर्म का है बोल के। लेकिन जैसे मैं उम्र में बढ़ता गया, मेरा मम्मी पापा लोग जैसे चल रहा था वैसे ही हम भी चलते थे। लेकिन जन्म से लेकर के जो बच्चा जन्म लेता है तुरंत वहीं पे ये पता नहीं होता है कि ये किस धर्म का है। बच्चा जन्म लेकर के माँ का पेट से निकल के बाहर आते समय क्या उसका शरीर में कहीं मोहर मारा है कि हाँ ये हिंदू है, यानी ये ईसाई है, ये मुस्लिम धर्म का है, यानी ये और कुछ धर्म का है बोल करके क्या उसका शरीर में कहीं कुछ मोहर है? नहीं। जन्म लेने के बाद सब तो एक ही तरह ही जन्म लेते हैं, लेकिन धर्म का बात कहाँ से आया? हिंदू धर्म का है, ईसाई धर्म का है, यानी मुस्लिम धर्म का है, इसी प्रकार जो लोग बोलते हैं। लेकिन जन्म से किसी को भी ये बात पता नहीं होता। लेकिन मेरा मम्मी पापा जैसे चल रहा था ऐसे ही हम भी मानते आ रहे थे। ऐसा मेरा पुराना जो धर्म है उसमें क्या कमी है? उसमें ये कि मुझे बचने की रास्ता उसमें नहीं मिला। क्या से बचने की रास्ता? देखते हैं तो जो आत्मा होता है, यहाँ आप लोग चित्र में देख सकते हैं एक आदमी जो मरा हुआ है, उसका आत्मा उससे बाहर निकला। और जो मेरा पुराना धर्म में, जो मेरा हिंदू धर्म में ऐसा है कि इसको बोलते हैं जन्म चक्र। क्या है? जन्म चक्र। ये जो जन्म चक्र में देखते हैं तो मरने के बाद आदमी, उसका आत्मा और जानवर का रूप में वो फिर जन्म लेता है और पक्षियों के रूप में भी जन्म ले सकता है। यानी उसका आत्मा और कुछ कीड़ा में जन्म लिया होगा। ऐसा वो आदमी उसका कर्म के अनुसार उसका जीवन में क्या क्या कर्म किया है, क्या क्या पाप किया है, उसके हिसाब से वो अलग अलग जन्म लेते लेते उसका चक्र घूमते रहता है, जो आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो आदमी मरने के बाद लोग बोलता है कि वो किसी जानवर का रूप में तुरंत फायदा होगा या हो गया। हिंदू धर्म में यही विश्वास करते हैं कि जन्म जन्म चक्र फिर से मनुष्य जन्म लेने के लिए कई करोड़ करोड़ साल लगता है, करोड़ साल लगता है। सबसे उत्तम जन्म है मानव जन्म।
सबसे उत्तम जन्म है मानव जन्म। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन वो लोग ये बोल रहे हैं कि कई करोड़ सालों के बाद ही ये जो मौका मिलता है मानव जन्म, क्योंकि हमारा जो जीवन में जो जो पाप किए हैं, जब तक हमारा पाप नहीं घटता, जब तक हमारा पाप कंप्लीट नहीं होता, तब तक स्वर्गराज नहीं जा सकते हैं। ये जो जन्म चक्र में घूमते ही रहना पड़ेगा। जब मेरा पुराना धर्म में मुझे इस जन्म चक्र से बाहर निकालने के लिए, यानी बाहर आने के लिए उपाय नहीं है, बचने के लिए उपाय मुझे नहीं मिला, और मेरा जो जन्म चक्र में स्वर्गराज जाने का मौका देखते हैं तो मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्वर्गराज जाने का, यानी जो परमात्मा जहां रहता है वहां जाने का रास्ता बंद बंद होकर के मुझे दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि सब कोई जानी अनजानी में कुछ ना कुछ पाप तो किए हैं, और जानी अनजानी में कुछ ना कुछ पाप तो करते हैं। मेरा पुराना धर्म, मेरा हिंदू धर्म बताती है कि पाप के कारण तू जन्म चक्र में घूमते ही रहना पड़ेगा। कितना हजार साल एक जन्म में मनुष्य का रूप, और दूसरा जन्म में कुछ किसी जानवर का रूप, और दूसरा जन्म में और किसी पक्षी का रूप, ऐसा चक्र में मेरा आत्मा घूमते रहेगा, ऐसा बोल करके उसमें दिया गया था, लिखा है उसमें। तो मेरा आत्मा बचने का रास्ता मेरा पुराना धर्म में नहीं है। तो मेरा पुराना धर्म में मुझे अच्छा से नहीं देखा, ये भी एक पॉइंट है। अरे, कैसे आपको अच्छे से नहीं देखा, बता देते हैं। मेरा पुराना जो धर्म में जो जाति का बात उठाया गया, जाति का बात उठाया गया, तो सारे लोग जो है, सब लोग का अंदर खून जो है वो लाल ही होता है। एक आदमी के अंदर खून सफेद नहीं होता, एक आदमी के अंदर खून पीला रंग नहीं होता। सबके खून जो है वो लाल ही रंग होता है। लेकिन मेरा पुराना धर्म में मनुष्यों को जाति का नाम से अलग अलग भागित किया गया, विभाजित किया गया। तो उसने बताया कि उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? उसमें ये लिखा है कि परमात्मा ने उसका मुंह से जो जन्म दिया है, इनको बोलते हैं ब्राह्मण। उसके बाद परमेश्वर का, यानी परमात्मा का हाथ से जो जन्म होकर के आया है, क्षत्रिय। उसके बाद परमात्मा का जो क्या बोलते हैं, आ, पैर जो है, पैर से, यहां से जो उत्पन्न हुआ है, उनको बोलते हैं वैश्या। वैश्या। और सबसे जो नीचे जगह है, जो पाव है, पाव से जो उत्पन्न हुआ है, इन लोगों को शूद्रा, शूद्रा करके कहा गया था। तो मेरा पुराना जीवन में, मेरा पुराना जो धर्म है, मेरा पुराना धर्म जो है, उसमें मुझे अच्छा से नहीं देखा। अगर मेरा पुराना धर्म मेरा माँ है, तो क्या मेरा माँ बच्चा लोगों को, तू ऊंचा जाति का है, तू नीचा जाति का है, और तू सबसे नीचा जाति है, नीचा जाति का है, क्या इस प्रकार मेरा माँ मुझे बोल सकती है? क्या अगर ऐसा बोलने वाली माँ सच में माँ होती है?
क्या मेरा पुराना धर्म क्या सच में मेरा माँ है? अगर मेरा माँ है तो सबको बराबर देखना था। मेरा पुराना धर्म सबको बराबर देखना था, लेकिन सबसे उत्तम ब्राह्मण है करके बताया, और उसके बाद उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और उसके नीचे सबसे नीचे शूद्रा। शूद्रा, छुआछूत, इसको नहीं छूना है, इसको छूने से पाप है। इसी प्रकार का बातों से लोगों को अलग अलग विभाजित किया गया मेरा पुराना धर्म। इसीलिए ये सारे बातें जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। परमात्मा जो है वो सबको बराबर देखना चाहिए, लेकिन जाति का नाम से और ये जो अपना अपना क्या क्या काम करते हैं उस काम के हिसाब से सबको इस तरह बांट दिया। एक को बोलता है तू ऊंचा जाति, और एक को बोलता है तू नीचा जाति। ये कहाँ न्याय है? मुझे न्याय नहीं दिखाई दिया। और इसी प्रकार गुलामी 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 बना दिया। जो सबसे नीचा जो है, जिसको रखा गया है शूद्रा, शूद्रा शूद्राज जो है, जो शूद्राज जो है, ये जो हरिजन हरिजन लोग, ये सब इसमें आ जाता है। एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला जितना है, ये सब इसमें आ जाता है। किसमें? शूद्रास में। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर और बाद बाकी सब उसके नीचे, और नीचे वाला सब ऊपर वाला को, यानी जो ब्राह्मण लोगों को सेवा करना है, यानी गुलामी, दास बन करके गुलामी करना है बोल करके मेरा पुराना धर्म में इसी प्रकार लिखा गया है। इसलिए समानता नहीं है और आदर नहीं है। और क्या लिखा है उसमें जानते हो? देखिए, एक मंदिर के बाहर क्या लिखा है? शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे। क्या लिखा है? शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे। शूद्र मैंने कौन है? शूद्र मैंने वही है कि जो परमात्मा का पैर से, यानी पाँव से, परमात्मा का पाँव से जो जन्मे हैं वो सब शूद्र है बोल करके इनका धर्म ग्रंथ में लिखा है। शूद्र वही लोग हैं जितने भी पिछड़ा वर्ग, जितने भी जनजाति, जितने भी एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों को शूद्र कहते हैं। लिखा है शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे। लंगर हाल में शूद्र प्रवेश ना करे। देखिए, हमारा देश में इसी प्रकार ये जो छुआछूत आजकल भी कहीं कहीं इसको मान रहा है। एक बार एक बड़ा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में एक जगह गया था। तो क्या हुआ था? मंदिर में प्रवेश हुआ था। उसके बाद वो जाने के बाद वो लोग क्या किया है जानते हो? बहुत सारा दूध लेके आकर के पूरा मंदिर को साफ सुथरा किया। क्यों? क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री जो है वो शूद्र है। उस शूद्र से हमारा मंदिर अपवित्र हो गया बोल करके वो लोग क्या किया है? दूध से साफ किया। ये कौन सी बात है? मुझे समझ में नहीं आता। सब तो बराबर, सबका परमात्मा तो एक है, और सब ने सबको बराबर ही बनाया। लेकिन ये जो हिंदू धर्म में जो हमारा जो परमेश्वर परमात्मा, बोलो शंकर बाबा और कौन कौन, क्या क्या लोगों को इस प्रकार अलग अलग चीजों में बांट दिया।
छुआछूत इस प्रकार मानते हुए क्या अर्चना, आराधना और क्या पूजा कर लेते हो? समानता नहीं है तो तेरी पूजा का क्या फल है? तेरा भाई को तू द्वेष कर रहा है, यानी उसको प्रेम नहीं कर रहा है। तेरे साथ बराबर बैठ के खाने का उसको मौका नहीं है, अधिकार नहीं है। तेरे साथ बराबर हाँ बात करने का, यानी आमने सामने हिम्मत से बात करने के लिए भी उसको तूने मौका नहीं दिया। उसको शूद्र कह के गांव के सबसे लास्ट में फेंक दिया उन लोगों को। ना मंदिर में आने दिया और ना चलने दिया अच्छा से, और ना अपना कष्ट का भी खाना खाने नहीं दिया। ये जो समानता नहीं है, समानता नहीं है, शूद्र को सबसे नीचे करके इसी प्रकार पुराना जमाना में इतना सारे बात हुआ। शूद्र करके एक फिल्म भी निकला है, उसको आप लोग देख लीजिए। देखने से आपको पता लगेगा पुराना जमाना में कैसे कैसे कितना कितना तंग किया। आज भी कम हो गया, लेकिन आज भी कई कई जगह में ये छुआछूत माना जा रहा है। कैसे था? बिना झाड़ू से चलना मना है। शूद्र बिना झाड़ू से चलना मना है। शूद्र जो है वो रोड में जाना चाहिए तो उसके कमर के पीछे क्या करना है? इसी प्रकार झाड़ू बांधना है। इधर देख लीजिए चित्र में, झाड़ू बांधना है। क्यों? क्योंकि उनका जो हिंदू धर्म में लिखा है कि शूद्र शूद्र जिस रास्ता में जाएगा उस रास्ता अपवित्र होता है, और उस रास्ता को वो अपने आप से ही शुद्ध करना है, यानी सफाई करना है, साफ सुथरा करना है, झाड़ू मारना है। इसीलिए कमर के पीछे जरूर झाड़ू बांध के जाना पड़ता था। कितना अन्याय, कितना अन्याय! क्या कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा ऐसा बोलेगा? लेकिन हिंदू धर्म में इसी प्रकार बोला गया था। और लोगों को फुटबॉल फुटबॉल जैसे खेलने लगा। और उसका जो थूक है वो थूकना भी मना है। क्या करना पड़ता था? ये जो सबका गला में आप लोग देख सकते हैं, एक बड़ा जो एक तो मटका ये लोग टंगा हुआ है। अपना थूक वो लोग रोड में नहीं थूकना चाहिए। क्यों? रोड में अगर थूक लिया है तो वो रोड उसका थूक से अपवित्र होता है, बोल करके उसमें लिखा है। उसका थूक, अपना अपना थूक वो लोग क्या करना पड़ता था? ये जो कटोरा जैसे ये लोग गला में जो बांधा है उसमें ही थूकना पड़ता है। अगर कोई बाहर थूक लिया, पकड़ा गया तो उसको इतना मार मिलता था, इतना मार मिलता था, पूछिए मत, पूछिए मत। अगर शूद्र से ऊपर जो कोई ऊंचा धर्म वाला आ रहा है तो, यानी ऊंचा जो जाति वाला आ रहा है तो चुपचाप साष्टांग प्रणाम करना है। मिट्टी में ऐसा साष्टांग प्रणाम। कितना अन्याय, कितना अन्याय! ये सारे अन्याय देख करके मेरा मन में लगा है कि मेरा जो पुराना धर्म है ये सही रास्ता में नहीं है, सही रास्ता में नहीं है। और देखते हैं तो ना पढ़ने दिया, ना पढ़ने दिया, पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। तू शूद्र है, तू नीचा जाति का है, तू पढ़ने के लिए योग्य नहीं है, यानी तू पढ़ने के लिए मना है, मना है, मना है। ऊंचा जाति का लोगों को, यानी बच्चों को ही पढ़ने के लिए मौका मिलता था। नीचा जाति बच्चा किसी को भी पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि नीचा जाति वाला नहीं पढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद कीजिए। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कितना मुश्किल से पढ़ा है। देखिए यूट्यूब में आपको मिलेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फिल्म देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वो उसको स्कूल में आने नहीं दिया, ऊंचा जाति लोगों को भी, उन लोगों को ही पढ़ने के लिए मौका था। वो खिड़की के बाहर बैठ करके चुपके बैठ करके वो क्लास सुनता था। वैसे ही वो बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के इतना बड़ा महान आदमी बन गया। उसके जैसे उन दिनों में कोई भी उतना पढ़ाई नहीं किया। और हमारा जो भारत का संविधान लिखने के लिए उसको बुलाया गया। मेरा पुराना धर्म जो हिंदू धर्म है, ये मुझे पढ़ने नहीं दिया और ना बढ़ने दिया, ना पढ़ने दिया, ना बढ़ने दिया। बढ़ने के लिए भी मौका नहीं है। देखिए आजकल का ये जो फोटो है इधर जो देख रहा है, एक सरकार स्कूल में देखिए सब शूद्र बच्चा लोगों को एक तरफ बैठा दिया और बाकी ऊंचा जाति का बच्चा लोगों को दूसरा तरफ बैठा दिया। मतलब मिलके बैठ के पढ़ने के लिए भी मौका नहीं है। इससे आप समझ लीजिएगा कि आपका धर्म, अगर आप शूद्र है तो ये जो वीडियो सुनने वाला, आप जिस धर्म को अभी मान रहे हैं, आप अभी जिस धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म आपको कहाँ रखा है, फिर भी उसके पीछे ही भागते हैं। जरा सा सोचिएगा कितना अन्याय है। सबको बराबर यानी सबको समानता नहीं है, सबको समानता नहीं दिया गया। ना मंदिर में आने दिया और ना पढ़ने दिया, ना बढ़ने दिया। और ये जो मेरा पुराना धर्म में पापों की क्षमा के बारे में उपाय ही नहीं बताया। सब जो है छोटा बच्चा लोगों का जैसे है, कैसे कैसे फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, बकरी चढ़ाओ, ऐसा ऐसा चीजें बताया गया। लेकिन पापों की क्षमा पूर्ण रीति से कैसे मिलता है, उसके बारे में कोई बताया नहीं उसमें। पापों की क्षमा के बारे में, जो पाप के कारण, जो पाप का जो है हम लोग जानी अनजानी में पाप किए हैं, उसके कारण पाप का जो मजदूरी है नरक जाने वाला है, वहां से बचने के लिए उपाय नहीं है। जो जन्म चक्र है, जन्म चक्र में ही घूमना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी जो विश्वास किए हैं, मेरा मन से मैं विश्वास किए हैं, जो ईसाई धर्म जो है मेरा भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। उसमें जो है पढ़ाई का बारे में हम लोग देखने से, जो पुराना जमाना में पढ़ने नहीं देता था, लेकिन मेरा ईसाई धर्म जो है वो पढ़ने के लिए सबको मौका दिया। ना लड़का ना लड़की और ना ऊंचा जाति ना नीचा जाति, सबको मौका दिया है पढ़ने के लिए ईसाइयों के द्वारा। और कितना मिशन स्कूल खोला है, सब मिशन स्कूल में आप देख सकते हैं कितना अच्छा पढ़ाई मिलता है। और मेरा जो ईसाई धर्म है, ये भारत में प्रिंटिंग मशीन भी लेके आया है। दुनिया में सबसे पहला जो प्रिंटिंग मिशन जो गुटनबर्ग जिसने आविष्करण किया है, वो बाइबल मुद्रणा के लिए उसने आविष्कार किया है। और वही प्रिंटिंग मिशन जो है भारत को लेके आया है ईसाई मिशनरी लोग। और यहाँ और इतना काम किया है, बहुत सारे काम करके, जो पढ़ाई के लिए क्या क्या टेक्स्ट बुक चाहिए इंग्लिश में और अपना अपना भाषा में, वो सब कुछ तैयारी करके प्रिंटिंग किया है। देखिए स्वार्थ रहित सेवा।
कितना अच्छा सेवा किया है। एक महान जो आदमी ऐसा बोला है, आर आर वॉट, ये इतिहास में ऐसा बोला है कि भारत देश का इतिहास में, भारत देश का इतिहास में ऐसा लिखा है, he suggested that India will forever be indebted to the missionaries for the production of textbooks, dictionaries, grammar books, and other zealous pursuit of educational advancement. एजुकेशनल एडवांसमेंट, इसमें क्या बता रहा है, ईसाई मिशनरी लोग जो है इतना जो सेवा किया हमारा भारत देश के लिए, हमारा जो भारत का लोगों के लिए जो बाहर से आकर किया है, उन लोगों का सेवकाई हम लोग नहीं भूल सकते हैं। उन लोगों को हम लोग धन्य कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ यानी हमारा भारत देश का बच्चा लोग पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, ज्ञान में बुद्धि में समझ में सारे चीजों में आगे बढ़ना है करके हम हमारा जो अपना अपना लैंग्वेज में अपना अपना भाषा में पढ़ाई के लिए टेक्स्ट बुक वगैरह डेवलप किया था और प्रिंटिंग भी किया था, ग्रामर बुक्स भी लिखा था, डिक्शनरीज भी लिखा है। देखिए, दूसरा भाषा से आके हमारा भाषा में आकर के हमारा भाषा सीख करके हमारा भाषा में ना डिक्शनरी है ना किताब है, सिर्फ और सिर्फ उन दिनों में ब्राह्मण लोगों का हाथ में ही ये जो कुछ भी है उन लोगों का हाथ में ही वो लोग रख देते थे, दूसरों किसी को नहीं देता था, नहीं मौका भी नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में, और वो भी वही लोग, उसका बेटा वही लोग ही पढ़ेगा, किसी दूसरों को भी मौका नहीं। अगर कोई पढ़ता है तो उसका जीभ काट देता था, जानते हो। इतिहास जानिए, इतिहास जानिए, इतिहास जानिए। इतना गरम गरम वाला तेल डाल देता था, क्योंकि तू शूद्र है, तेरा मुंह से तू नहीं पढ़ना है, पढ़ने से अपवित्र होता है हमारा ग्रंथ, ऐसा बोल करके इतना इतना परेशानी किया। और ईसाई लोग जो है भाषा और साहित्य में भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया है। हमारा हिंदू धर्म का जो किताबें हैं वो सब कुछ रामायण महाभारत ये सब कुछ संस्कृत से हिंदी में बंगाली में अनुवाद किया। यही पे मुझे डाउट लगता है कि उन लोगों को क्या जरूरी है, अगर वो लोगों को ईसाई बनाने के लिए अगर आया है तो उसके लिए ही आया है, तो दूसरा धर्म लोगों का किताबों को अनुवाद करके हमारा हाथ में देने की क्या जरूरी है। निस्वार्थ निस्वार्थ सेवकाई, सब लोग पढ़ना है, जानिए पढ़िए जानिए। संस्कृति में जो वो लोग छिपा के रखा है ब्राह्मण लोग, उन लोगों का हाथ से सबको अवेलेबल रखा है, अवेलेबल रखा है। निस्वार्थ से, निष्कलंक से और इतना स्वच्छ मन से वो लोग अनुवाद किया, ग्रामर बुक्स भी लिखा, व्याकरण डिक्शनरीज भी लिखा, कितना बड़ा काम किया। और समाज में सुधार भी लेके आया, समाज में इतना सुधार लेके आया हमारा भारत देश में 1800 साल में, 1801 1802 उस समय, अभी तो 2022 चल रहा है ना, 1800 में कितना पीछे जाइएगा। उस समय समाज में बहुत कुछ प्रकार का जो दुष्ट काम भरा हुआ था, धर्म के नाम से बहुत कुछ प्रकार का दुष्ट काम भरा हुआ था। वो जो दुष्ट काम को हटा के समाज में सुधार लेके आया है ईसाई मिशनरी लोग। उसमें पहला है सती। सती क्या होता है, सती का मतलब ये है कि पुराना जमाना में क्या करता था, जो कोई घर में
यानी ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी वाला, यानी विशेष करके शूद्र का घर में, किसी का घर में पति मर गया है तो पति के साथ साथ पत्नी को भी जिंदा जला देता था। इसको बोलते हैं सती। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा सती का मतलब क्या है। पुराना जमाना में सती जो है वो कैसे चलता था, कौन इसको खत्म कर दिया, ऐसा आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए यूट्यूब में, गूगल में देख करके, सारा इतिहास तेरा आंखों के सामने आएगा। सती में ऐसा करता था कि जो जिंदा है पत्नी, पति तो मर गया, उसी दिन पत्नी को भी हाथ पैर बांध करके जिंदा जला देता था। और विलियम केरी बोल करके जो इंग्लैंड से आया है, बंगाल, कलकत्ता आया है विलियम केरी, उसने इतना सेवा किया और इतना ये जो किया है कि ये जो समाज में इस दुष्ट काम को खत्म करने के लिए वो इतना कदम उठा करके काम किया और इस सती जो है इस काम को खत्म कर दिया। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय, ऐसा कई संघ संस्कर्ताओं ने जोड़ करके ये जो सती सती इसको खत्म कर दिया। कितना अन्याय है। हमारा धर्म में लिखा है कि पति मर गया है तो पत्नी को भी जिंदा जला देना, ये कौन सी बात है? कितना अजीब है, अधर्म है, अन्याय है। और स्तनकर में जो इसका मतलब क्या है, ब्रेस्ट टैक्स बोलते हैं। केरला में होता था कि एक ऊंचा जाति जो लोग हैं वहां का, जो शूद्र लोगों को औरत लोग ऊपर का छाती का कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसा बोल करके वो लोग धर्म का नाम से उन लोगों को दबा दिया। अगर जो कोई पहनना चाहता है तो वो लोगों को टैक्स लगेगा, यानी कर लगेगा, पेमेंट करना है। गरीब लोग कहाँ से पेमेंट करेगा? वो दूसरा बात है। तो अपना शरीर को ढकने के लिए, यानी अपना शरीर को ढकने के लिए क्या पैसा देना है? अपना घर का औरत लोग तो ढक सकते हैं, लेकिन शूद्र परिवार में औरत लोग तो अपना छाती में, हाँ, वस्त्र नहीं पहनना चाहिए बोल करके वो लोग समाज में इतना दुष्ट काम करता था। उस समय वहां आया था एक मिशनरी, इतना संग वो जो समाज में सुधार लेके आने के लिए बहुत काम किया, अच्छा काम किया और उस बात को पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। अंत में सरकार से भी ऐसा भी कानून लेके आया है कि ये गलत काम है, सबको अपना अपना शरीर ढकने का अधिकार है बोल करके इस कानून लेके आया था। ये जो सती में भी कानून लेके आया था। उसके बाद देवदासी सिस्टम एक तो है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा, पता लगेगा देवदासी क्या होता है। शूद्र से एक दो औरत लोगों को, यानी बचपन में ही उसको देवदासी बना देता है। देवदासी मतलब परमेश्वर को दान में दे देता है उस कन्या को, और वो मंदिर में ही रहेगा, वहीं पे ही खाना पीना करेगा और वहीं पे ही रहेगा और वहीं पे ही नाचेगा, लोगों को हंसाएगा और समाज में किसी को शारीरिक संभोग करना चाहिए तो उसके पास जाएगा, देखिए, अपना इच्छा, यानी कुछ भी उसको ऐसा बना दिया है कि एक गुड़िया जैसे बना करके उसको देवदासी बोल करके उसको चढ़ा दिया और उससे अपना शरीर इच्छा पूरा करने के लिए, वो भी परमेश्वर को समर्पण किया है, परमात्मा को समर्पित किए हैं बोल करके
ऐसा इतना गंदा काम चल रहा था। इसको भी मिशनरी लोग ने, इस गंदा काम को भी खत्म कर दिया। समाज में बहुत कुछ सुधार लेके आया। उसमें जो हम अभी बताए हैं, उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण हम बताए हैं, लेकिन इसी प्रकार और भी समाज में बहुत कुछ सुधार लेके आया है ईसाई मिशनरी लोग। समाज का जो बढ़ोतरी के लिए, समाज का भलाई के लिए बहुत 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 बड़ा काम किया है। और विलियम केरी का जो है वो इतना बड़ा काम किया है। अगर हम लोग इसका जो सुनने से ना, बाप रे, वो किसानों के लिए क्या किया है। हमारा देश में बैंकिंग व्यवस्था यानी बैंकिंग प्रणाली को लेके आया है। उसके पहले प्रणाली नहीं था। 1800 में हमारा देश में बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था। विलियम केरी ने जो बैंकिंग व्यवस्था को लेके आया, और 100 उस समय 1800 साल में क्या किया है, 100 ग्रामीण स्कूल खोल दिया लड़का लड़की लोगों के लिए। और उसने क्या किया, भारत देश में पहला बार दो जो पत्रिका, जो समाचार पत्रिका जो है, समाचार दर्पण का नाम से एक पत्रिका भी चलाया। उस समय तक भारत देश में न्यूज़पेपर नहीं था, यही शुरू किया है। और 5 गो डिक्शनरियां इसने बनाया है, ग्रामर बुक्स भी बनाया है, रामायण महाभारत बंगाली में अनुवाद किया। और जो कृषि यानी जो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का काम में नया नया तकनीक लेके आया। इसका भला काम को देख करके है ना, सब लोग आश्चर्यचकित हो गया। देखिए, उसका स्वर्गस्थ के बाद 200 साल के बाद भारत सरकार ने उसका सेवकाई को ग्रहण करके उसका नाम पे, उसका फोटो के साथ जो डाकघर में एक तपाला भी यानी एक टिकट भी, एक क्या है, टिकट जो स्टैंप ना, स्टैंप बोलते हैं, स्टैंप को भी रिलीज किया है। इतना अद्भुत महान काम किया है। तो मिशनरी हॉस्पिटल्स कितना खोला है, कौन जाकर के वहां इलाज कर रहा है। मिशनरी हॉस्पिटल बोलने से हाँ वहां सही से इलाज होता है। आजकल भी आज भी इतना विश्वास है कि मिशन हॉस्पिटल जाने से वो लोग ठगेगा नहीं। लेकिन बाहर कहीं जाइए, ठगेगा बोल करके बहुत डर, क्या सोच करके लोग इतना सेवकाई कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ने बोला है, तेरे जैसा तू अपना पड़ोसी को भी प्रेम कर, अपना पड़ोसी को तू प्रेम कर। सिर्फ प्रेम भावना है, प्रेम भावना है। ईसाई धर्म को स्वीकार करना नहीं करना वो अपना अपना मन मर्जी है। आपको पसंद है तो मानो, पसंद नहीं है तो नहीं मानो। लेकिन ये जो जितना सेवकाई जो किया है और कर रहा है, ये सब निस्वार्थ निष्कलंक सेवकाई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जो बात है, यीशु ने कहा, तेरे जैसे तेरा पड़ोसी को प्यार कर। एक घर में एक भाई दूसरा भाई को प्यार नहीं कर रहा है आजकल। पड़ोसी घर वालों को थोड़ी प्यार करेगा। लेकिन यीशु ने सिखाया, यीशु ने बताया, गाली देने के बदले में गाली मत दो और अपना पड़ोसी को प्रेम कर। प्रेम की बात है, यीशु ने सिखाया, प्रेम का संदेश है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और सामाजिक सम्मान, चाहे तू गरीब परिवार से हो, चाहे तू ऊंचा जाति हो यानी नीचा जाति हो, जो भी जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो यानी पिछड़ा वर्ग हो, लेकिन ईसाई में यानी यीशु मसीह पर जो विश्वास किया हुआ हर एक इंसान जो है, सब बराबर, सब बराबर।
ब्राह्मण लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं कई जगह में, और क्षत्रिय शूद्र सारे लोग भी विश्वास कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद देखिएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो, एक ही साथ बैठ के भी खाना खाएगा। मन में छुआछूत भेदभाव इतना भी नहीं रहता है। सच्चाई विश्वासी जो है, सच्चा ईसाई का हाथ में, जो मन में, उसका मन में ये जो छुआछूत का भेदभाव नहीं रहता है। जो मेरा पुराना धर्म जो है, ये सा छुआछूत भेदभाव बनाया। लेकिन आज हम सबका घर जाते हैं, चाहे जो भी जाति का हो, उसके साथ बैठ करके हम खाना खाते हैं और उसके साथ बैठ करके हम बात भी करते हैं। क्या मेरा मन में ये जो जितना छुआछूत भेदभाव और हम ब्राह्मण है बोलकर ये सारे बातों को प्रभु ने हटा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आया, मेरा मन बदल दिया, मेरा मन बदल दिया। प्रभु का प्रेम है, ये है प्रभु का सच्चा प्रेम है। मेरा पापों को क्षमा करने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा है। उसने क्रूस पर अपना पवित्र बलिदान किया सारे मानव जाति के लिए, सारे लोक कल्याण के लिए। अभी आपको प्रभु यानी परमात्मा पट्टा चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है, और यानी कुछ फूल फल लेके आओ बोल करके नहीं बोलता है। सिर्फ अपना मन दे दो, मन दे दो। जो लोग मन नहीं देना चाहते हैं, वही लोग ही फूल फल और क्या क्या लेके आते हैं। क्या परमात्मा वो सब नहीं चाहता है? उसने सारे मानव जाति के लिए एक ही बार पवित्र बलिदान किया है, पवित्र बलिदान। मेरा पुराना धर्म में मेरा आत्मा बचने का रास्ता मुझे नहीं दिखाई दिया, उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ जन्म चक्र है, चक्र में ही घूमता रहना पड़ेगा। तेरा आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगा, स्वर्गराज का रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें प्रभु यीशु बोला है, जो कोई अपना अपराधों को मान ले और छोड़ भी दे। नीति वचन 28:13 में लिखा है पवित्र शास्त्र में, जो कोई अपना अपराधों को मान ले और छोड़ भी दे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा। पाप क्षमा के लिए नंगा पैर में हजार हजार किलोमीटर चलने की जरूरी नहीं, और कहीं से पानी उठा के और कहीं डालने की जरूरी नहीं, नाप नाप के भी जाने की भी जरूरी नहीं। विश्वास, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। तो इतना विश्वास करो, हाँ प्रभु जी मैं पापी हूँ, मेरा पापों को माफ कर, मुझे बचाने के लिए तूने क्रूस पर अपना पवित्र बलिदान किया है। मेरे लिए, मेरे कारण, मेरा पापों के कारण तूने मेरे जगह में तूने सह लिया, तूने दंड ले लिया। मुझे बचाने के लिए तूने क्रूस पर पवित्र बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूं, मेरा पापों को माफ कर। सिर्फ इतना बोलिए बस, तेरा पाप क्षमा हो जाता है। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा काम किया, अच्छा बातें सिखाया। लेकिन मेरा सवाल है कि तो यीशु को, यानी यीशु ने जो क्या गलती किया है कि आप स्वीकार करने के लिए अभी भी एक कदम पीछे कर रहे हो? यीशु को क्या आप पसंद क्यों नहीं करते हो? क्या कारण है? इधर से उधर से उधर से लोग क्या क्या झूठ मूठ का बोल दिया है। उन सारे बातों को सुन के, यानी जो विरोधी लोग क्या क्या है ना, जो झूठा बात है, यानी जो झूठ मूठ का जो बात है फैला दिया, उस पर तो विश्वास करके सच्चाई को नहीं जान रहे। जब तक खाएंगे नहीं है तो मिठाई कितना मीठा है कैसे पसंद लगेगा, कैसे पता लगेगा? उसी तरह जब तक जानोगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानोगे नहीं है तो तुमको कैसे पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा है।
बाहर रह के नहीं, थोड़ा आके बैठ के सुन के समझ के देख के अपना आंखों से, उसके बाद आपको पसंद है तो ही आप विश्वास कीजिए। देखिए पहले, देखना गलती तो नहीं है, सुनना गलती तो नहीं है, पढ़ना गलती तो नहीं है। यीशु मसीह कुछ भी गलती नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उसने प्रेम किया मानव जाति को बचाने के लिए।